हेलो जी, राधे राधे। स्वागत है फिर से एक और नए व्लॉग में। और आज देखिए सुबह सुबह की शुरुआत हो रही है कुछ इस तरीके से, क्योंकि आज पड़ रहा है बहुत ज्यादा कोहरा। और मुझे लगता है दिसंबर का ये पहला कोहरा है जो आज हमें लग रहा है कि 10 बजे तक भी थोड़ा सा भी टस से मस नहीं हुआ है। सो गाइज आज है बहुत ज्यादा कोहरा और आज नीचे चूल्हा जलाने का बिल्कुल मन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोहरे में बैठना हो रहा है थोड़ा सा मुश्किल। सो बाहर का मौसम मैंने आपको दिखाया कुछ इस तरीके का है। अब चलते हैं अंदर की तरफ। पेड़ पौधे भी हमारे बेचारे मुरझा से गए हैं सर्दियों में, और तुलसा जी तो बिल्कुल ही मुरझा जाती हैं सर्दियों में कोहरे की वजह से। जैसे जैसे कोहरा बढ़ेगा वैसे वैसे तुलसा जी के पत्ते भी जलने लग जाते हैं कोहरे से। सो यहाँ डाइनिंग टेबल बना दिया है हमने वार्डरोब, क्योंकि भाई देखो सर्दियों में कपड़े सूख नहीं रहे तो डाइनिंग टेबल पे फैलाने पड़ते हैं। सोफे के कवर वगैरह मोटे होते हैं तो कल से धोने लग रही थी, आपने देखा ही था, तो वो भी नहीं सूखे हैं अभी। और इधर अभी जो मोटे कपड़े हैं हमारे, यानी जो गर्म सूट वगैरह हैं, वो भी सूखने में लेते हैं थोड़ा सा टाइम। तो रात को मैं इसलिए ऐसे फैला के छोड़ देती हूँ, तो सुबह मुझे थोड़ा सा सूखे सूखे से मिल जाते हैं। सो गाइज यहाँ मम्मी बैठी हैं बेटी को लेके, क्योंकि ये भी आज उठ गई है जल्दी और सोने का नाम नहीं ले रही, तो मम्मी से सुलाने की कर रही हैं कोशिश। यहाँ मैंने मम्मी को दी है चाय बना के। अब मैं जाऊंगी किचन में और देखूंगी कि मेरा क्या क्या काम है अभी जो मुझे करना है। ड्यूटी जाने से पहले मुझे सारा कुछ समेटना पड़ेगा गाइज। जब भी ड्यूटी से आते हैं या जाते हैं तो सबसे बड़ी टेंशन यही है, क्या काम कर लें क्या छोड़ दें। तो चाय हमने पी ली थी, ये सबूत है आपके पास। यहाँ रखा है फ्राई पैन, और बेटी को दूध भी बना के दे दिया था। और अभी मैं करूँगी तैयारी, क्योंकि मम्मी को जाना है स्कूल, तो मम्मी को बना के देना है पहले खाना। उसके बाद समेटूंगी इस सारे फैलारे को जो कि आपको दिख रहा है डाइनिंग टेबल पर, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है और खाना भी बहुत ज़रूरी है बनाना। सो गाइस चलिए करते हैं आज के व्लॉग की स्टार्टिंग। और व्लॉग गाइस देखते हो तो लाइक भी कर दिया करो ना प्लीज़। ऐसा नहीं है कि देखने से लाइक करने से कुछ हो जाएगा, तो लाइक कर दिया करो। तो मैं आ चुकी हूँ अपनी किचन में, क्योंकि मम्मी का है स्कूल जाने का टाइम और उससे पहले मुझे खाना बनाना है। तो आटा मैंने लगा लिया था, दूध मेरा बॉयल हो चुका था, मैंने आपको बताया था पहले ही। और इधर मैंने आलू बॉईल करने रख दिए हैं, क्योंकि मम्मी ने कहा है कि आलू बॉईल करने ना, तेरा जो मन करे वो बना लियो, चाहे पराठे बना लियो चाहे सब्जी बना लियो। सो मेरा मन था पराठे बनाने का, लेकिन मम्मी को थोड़ी सी होती है जलन ऑयली चीज़ खाने से। सो मम्मी ने कहा कि मैं तो आलू गाजर की सब्ज़ी से खाऊंगी, तो अपने लिए बना ले। तो मैंने सोचा कि पहले मम्मी के लिए खाना बना देती हूँ, यानी रोटी बना देती हूँ। आलू गाजर की सब्ज़ी तो मेरे पास रखी हुई थी, शाम बनाई थी हमने। तो मम्मी ने कहा कि मैं आलू गाजर से ही खाऊंगी, मेरे को हो जाती है जलन पराठे वराठे खाने से, तो अपने लिए बना लेना। मैंने आलू बॉईल कर लिया है, यहाँ पे आटा लगा लिया है। और उसके बाद मम्मी के लिए थोड़ा सा पानी बॉईल करने रख दिया है गैस पे, क्योंकि आज हमारे यहाँ लाइट नहीं आई है। तो लाइट ना आने की वजह से पानी हमें गैस पे ही उबालना पड़ रहा है। और बाहर बहुत कोहरा है, बाहर आपने देखा ही था। तो बेटी को लेके बाहर बैठना पॉसिबल नहीं है चूल्हे पे, क्योंकि जब थोड़ा सा अगर खुला खुला सा होता है तो बेशक हवा चल रही हो ठंडी तो वहाँ बैठा जा सकता है, लेकिन कोहरे में वहाँ नहीं बैठा जा सकता, बच्चा हमारा छोटा है। सो यहाँ पे मैंने अपना गाने सुनते सुनाते अपना कर लिया है काम ख़त्म सुबह का। बस अब मम्मी आएंगी नहाएंगी, जब तक मैं रोटी बना दूंगी। तो किचन को मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि जब भी निकलूँ थोड़ा सा पोंछ पाछ के निकलूँ, क्योंकि जितनी बार भी आते हैं ना किचन में काम करने, उतनी बार ही वो कुछ ना कुछ हो ही जाता है। उसमें अपने लिए मैंने पानी बना लिया था, ये है एक डिटॉक्स ड्रिंक है जो मैं पीती हूँ आजकल। वैसे तो मैंने पहले बहुत पिया था इसको, लेकिन बेटी के होने के बाद मैंने बीच में छोड़ दिया था, लेकिन अब मैं दोबारा से स्टार्ट कर रही हूँ। हालांकि होता बहुत कड़वा सा है, लेकिन फिर भी मन मार के मैं पी लेती हूँ इसको, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल है। सो अभी मेरी बॉडी शेप में नहीं है, तो जब बॉडी शेप में आएगी तो उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा ही। सो मिलती हूँ आपसे आगे। और यहाँ मैं देखो गाना सुन के डांस भी करने लग रही हूँ, क्योंकि मेरे को गाना सुनते सुनते काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है। सो सब्जी को कर दिया है मैंने थोड़ा सा गर्म, क्योंकि सब्जी ठंडी थी। तो सब्जी को गर्म करके फिर मैं डालने लग जाऊँगी अपनी रोटी। और रोटी बना के मेरे को, और आज बहुत सारे काम करने हैं। कल आपने देखा था मैंने कितने सारे कपड़े धोए थे, सोफ़ा कवर बेडशीट कंबल रजाई गद्दे सब धो डाले थे मैंने कल। तो आज मुझे उन सबको करना है सेट। और बाहर मेरे बहुत सारे कपड़े आपने देखे थे, डाइनिंग टेबल पे भी पड़े हैं, बेटी के भी काफ़ी सारे थे, हमारे भी, मेरे और मम्मी के भी तो काफ़ी सारे। तो मैं भी सोच रही हूँ कि मैं आलू आलू का बाद में कुछ करूँगी, पहले मेन चीज़ है जो वो काम कर लेती हूँ। तो अपनी सब्जी वब्जी मैंने गर्म कर ली है, आटा लगा रखा मैंने, पहले डाल देती हूँ रोटी, उसके बाद मिलती हूँ आपसे आगे व्लॉग में। और सर्दियों में आलू गाजर आलू गोभी आलू मटर की सब्जी किस किस को पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप मेथी के पराठे, मेथी के बथुआ के, भाई गाइस मतलब मुझे तो बहुत ही पसंद है पर्सनली। और लेकिन अभी हमारे यहाँ सब्जी वाले आ नहीं रहे हैं ना, थोड़ा सा पता नहीं दिक्कत हो रही, तो इसलिए आज मैं बना रही हूँ भंडारे वाली सब्जी। यानी मेरा मन था कि आलू अगर बॉईल कर ही लिए तो भंडारे में जो टेस्टी सी सब्जी बनती है ना आलू टमाटर वाली, वो वाली बनाने की कोशिश कर रही हूँ। थोड़ी सी खट्टी खट्टी सी होती है, बड़ी अच्छी लगती है मुझे पर्सनली। तो मैंने भंडारे बहुत खाए हैं गाइस अपनी ज़िंदगी में, मतलब भंडारे तो मैं छोड़ती नहीं हूँ कभी भी। अब ड्यूटी पर रहती हूँ जब से तो नहीं खाए, लेकिन हाँ जब मैं पढ़ती थी तो भंडारा बहुत खाती थी मैं।
तो यहाँ पे मैंने अपना प्याज का छौंक वो काट के लगा दिया है छौंक यहाँ पे, और फिर मैंने आलू भी अपने छील छाल के रख लिए हैं, और मेरा जो एक्स्ट्रा जीरा था उसको भी मसालदानी में रख देती हूँ, क्योंकि बहुत सारा सामान ऐसा होता है जो बच जाता है तो पता नहीं कहाँ रख जाता है, मिलता ही नहीं है। फिर ऐसे ही मेरे बहुत सारे सामान ऐसे रखे हुए हैं जो मुझे लगते हैं ख़त्म हो गए, लेकिन फिर कहीं ना कहीं मुझे वहीं रखे हुए मिल जाते हैं। सो अगर मेरे हाथ पल्ले पड़ जाते हैं तो मैं पहले ही उसको कर देती हूँ सेट। और मैंने इसमें अपने जो मसाले थे बेसिक से डाल दिए हैं वो, और इसमें थोड़ा सा खट्टा करने के लिए डालूंगी अमचूर पाउडर। तो ये खट्टी खट्टी सी थोड़ी सी लगेगी टेस्टी, इसको पूरी से खाने पर और भी मज़ा आता है, लेकिन पूरी मैं नहीं बना रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा मतलब जब से बेटी हुई है बहुत घी भी खाया है, तो अब मैं थोड़ा सा कर रही हूँ अपने ऊपर कंट्रोल। तो चिकनाई विकनाई से थोड़ा सा बचने की कोशिश है, सिर्फ ये कोशिश है। अब ये कोशिश कितनी कामयाब होती है ये तो आगे तक ही पता चलेगा। सब्जी छुक चुकी है, किचन को भी कर दिया है नीट एंड क्लीन, रोटी मेरी बन चुकी थी, बर्तन मैंने साफ़ कर दिए हैं, और यहाँ पे मेरा भी फ्राई पैन है, इसमें रखा है मैंने दालचीनी का पानी, जो कि मैं दिन में 1-2 बार पी लेती हूँ जब भी मुझे मिलता है टाइम। तो यहाँ पे मेरा लास्ट का जो काम रहता है किचन का वो सारा हो जाता है समाप्त लगभग 11 बजे तक। अब जाती हूँ मैं अपने बाहर की तरफ डाइनिंग एरिया में। यह देखिए गाइस, हमारी जो डाइनिंग टेबल है बेचारी कोसती होगी हमें, ये कहती होगी पता नहीं क्यों लाया गया है मुझे यहाँ, क्या पर्पज़ था इनका, क्या इनको कपड़े ही सुखाने थे मेरे ऊपर, ऐसे इसके मन में आता होगा। लेकिन ये निर्जीव है तो बोल नहीं सकती तो क्या ही करे। लेकिन भाई ये गाँव है, गाँव में हमारे यहाँ डाइनिंग टेबल का मतलब यही होता है कि जो भी सामान हो ला के उस पर पटक दो और वहीं से फिर उठा के ले जाओ। तो मेरे घर में भी ऐसा ही है, और जनरली गाँव में ऐसा ही होता है। गाँव में क्या मतलब, घर में ऐसा होता है जहाँ संगवाने वाले कितना भी संगवा लो कुछ भी कर लो, लेकिन वो खुद ही आके वहीं सामान पटक देते हैं। मेरी तो खुद ही की आदत है, मेरे यहाँ मतलब ऐसा सामान मिल जाएगा मैं रख देती हूँ, तो मैं आके यहीं ढूंढती हूँ कि मैंने यहीं रखा होगा। तो मेरे कपड़े यहाँ पे मेरी बेटी के कपड़े जाना है गाइज। अब बेटी के जो कपड़े हैं ये मुझे छांटने पड़ेंगे क्योंकि मुझे लेके जाने हैं, और ये मेरी वर्दी की बेल्ट वेल्ट रखी थी यहाँ पे, सो इसको भी मैंने कर लिया है साफ़, क्योंकि अब इसकी पड़ने वाली है मुझे आगे बहुत ज़्यादा ज़रूरत, क्योंकि अब मैं वर्दी ही पहनूंगी, अब तो मैं कहीं पहन ही नहीं पाऊंगी। लेकिन कोशिश करूंगी मैं कुछ टाइम तक सूट ही पहनूं, क्योंकि अभी मुझे स्टिचेज़ में थोड़ी सी बेल्ट की जगह पे दिक्कत सी फील होती है। लेकिन देखते हैं कि जाके क्या होगा कैसे होगा। सो बेटी के कपड़े कर दिए हैं मैंने यहाँ पे सारे फोल्ड, और यहाँ पे जो मेरे ऐसे रिमोट वगैरह जो ये रिल जाते हैं ना, जो मिलते नहीं हैं कहीं, हम डाइनिंग टेबल पर रख के भूल जाते हैं फिर ढूंढते फिरते हैं, तो ये भी मैंने ढूंढ ढांड के साइड में रख दिए हैं सेट। ये खेस मेरा इस पे डाइनिंग टेबल पर बिछा रहता है, क्योंकि मुझे प्रेस करने के लिए जब ज़रूरत पड़ती है तो आके मैं फटाक से प्रेस लगा के इस पर प्रेस कर लेती हूँ। मेरी डाइनिंग टेबल का यूज़ कुछ इस तरीके से ही होता है गाइज़। उस पर कपड़े फोल्ड करने के काम आएगा, कपड़े रखने के काम आएगा, प्रेस करने के काम आएगा, तो डाइनिंग के काम कम आता है, वो ऐसे काम मेरे ज़्यादा होते हैं। उठा के लाके पटक दिए हैं मैंने अपने सोफ़ा के कवर, क्योंकि इनको धोने में और सुखाने में मेरी निकल गया है दम, क्योंकि भाई सर्दियों में सूखने का नाम नहीं ले रहे हैं और धुलने में तो हाथ ठंडे ठंडे। ये है मेरी बेटी की मच्छरदानी, जिसको मैं रखती हूँ अपने आसपास, क्योंकि मेरा मन नहीं होता मच्छरदानी में लगा सोने का, तो बेटी को सुला देती हूँ इसमें। और साथ में इसको आप पोर्टेबल है, कहीं भी जाके टिका दो रख दो, आपके साथ बच्चे के साथ आपका बच्चा रहेगा सेफ, मच्छर इसे खाएंगे नहीं। बढ़िया चीज़ है, टैग कर दूंगी नीचे देख लेना। और सोफ़े के कवर अगर आप लेना चाहते हैं तो वो भी देख लेना, टैग कर दूंगी, बहुत ही बढ़िया है। कितने भी बार धुलो, वॉशेबल है एकदम बढ़िया से, अपने यूज़ कर लो बढ़िया, मतलब अच्छा फैब्रिक है। ये आप देख रहे हो ना कवर, इसका आगे पीछे से सिलाई इतनी तगड़ी लगी हुई है इसमें कि मतलब इसे लगभग 3 साल होने आ रहे हैं मेरे सोफ़े के कवर को। बेचारे धुलने के बाद वैसे ही हो जाते हैं जैसे आए थे, चमक जाते हैं। वैसे तो बेचारे पर गंदगी इतनी ज़्यादा पता नहीं चलती, क्योंकि कलर ही उनका ऐसा है। सो यहाँ पे मैंने करने लग रही हूँ सेट अपने सोफ़े के कवर को, क्योंकि ये भी धुलते रहने चाहिए गाइस। दिखता नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना बेचारे गंदे नहीं होते। सो मैंने सोचा कि अब जा रही हूँ तो इनको धुल के चली जाती हूँ, क्योंकि मम्मी मेरे पीछे से तो इन पर कोई बैठने वाला ही नहीं। मम्मी तो बेचारी कहाँ बैठती हैं सोफे वोफे पे, अपना वो थोड़ा बहुत टाइम मिलता है सो के निकाल देती हैं ऐसी, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं रहता उनके पास कि वो कहीं बैठेंगे या कुछ गंदा होगा, तो मैं ही करती रहती हूँ ये ऐब्बाजी, क्योंकि मेरे काम ही हैं ऐसे उल्टे सीधे। सो अपने काम को सुधार दिया है मैंने, सोफ़े के कवर को का कर दिया है साफ़ और कर दिया है सेट। नीचे कर दूंगी टैग, अगर देखना हो तो देख लेना। ऑफ चल रहा है 31 दिसंबर तक, बढ़िया वाली चीज़ें, क्योंकि ये लास्ट सेल है ईयर की, तो इसलिए। यहाँ पे मैंने डाइनिंग टेबल को भी वेब से कर दिया है साफ़। इस पर कभी कभी कुछ सामान गिर जाता है तो नहीं ध्यान रहता, तो वो भी मैंने आज साफ़ सुथरा सा कर दिया है, सारी चीज़ों को चमका दिया है। टाइम लग रहा है लेकिन देख के बढ़िया वाली फीलिंग आ रही है। झाड़ू लेके चली जाती हूँ बाथरूम में, क्योंकि बाथरूम की टाइल्स पे भी मैंने थोड़ा सा हार्पिक जो है वो डाल रखा था, तो उसको रगड़ के कर दूंगी साफ़, क्योंकि आज मेरा मूड था कि मैं सारी चीज़ों को कर लूँ साफ़ थोड़ा सा, वरना फिर मम्मी बेचारी रहेंगी वो करती रहेंगी बाद में। सो
और ये बेडशीट मुझे सबसे अच्छी इसलिए लगती है कि आप देख रहे हो मैंने इससे कंबल उठाया है और यहाँ पे ये बिल्कुल भी कोई सलवट नहीं है इस पर। एक बार निकाल साथ में ऐसे कर दो बिल्कुल सीधी हो जाती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देती आपके शरीर को। तो ये बेडशीट मेरी फेवरेट लिस्ट में आ गई है, टैग कर दूँगी, देख लेना। अगर आपको अच्छी लगे तो मंगवा लेना, सर्दियों की बेडशीट है। आ जाती हूँ दूसरे वाले कमरे में, यहाँ भी कमरा फैला पड़ा है। यहाँ पे मेरे बच्चे के नहीं, मेरे और मेरी माँ के कपड़े हैं। तो ये कपड़े हमारे उठा के रख देते हैं हम साइड में। इसकी भी बेडशीट मैंने धो दी थी तो उसको भी मैं तकिए वगैरह सारे धो धा के कर दिए हैं सेट। हालांकि मेरे पास 2-3 बेडशीट और है, लेकिन आलकस एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको कुछ करने नहीं देती, वही मेरे साथ हो रहा है। मैं उसको दूसरी बेडशीट नहीं निकालने के चक्कर में इसी को धो के इसी को बिछा दे रही हूँ। यहाँ पे ये मेरा तकिया जो है काम करने नहीं दे रहा, कह रहा है कि भाई तू कभी कुछ करती नहीं है, आज करने लग रही है, ऐसा क्या है। सो मैंने उसकी बात ना सुनते हुए अपनी बेडशीट को कर दिया है बिछा के सही एकदम से। और यहाँ पे मम्मी का जो बिस्तर लगा हुआ था उसको भी मैं कर दूँगी सही। और ये है कंबल जो मम्मी का था, मम्मी ओढ़ती हैं इसको, तो वो भी फ़ोल्ड कर दिया है मैंने। ये हमारे डेली यूज़ के हैं ब्लैंकेट वगैरह। ये भी धुलाई मांग रहा है बेचारा। ये है मम्मी का स्लीपिंग बैग जो इसी में ऐसे ही रखा है। और इस मेरी बेटी का मतलब हर जगह ठिकाना है, ये मम्मी के खाट पे भी मेरे बेड पे भी, तो उसके लिए कंबल एक्स्ट्रा डाला जाता है। सो कुछ इस तरीके से है मेरा कमरा। और ये भी बची थी लास्ट में तो मैंने सोचा इसे भी झाड़ फूँक के कर देती हूँ सही, इसकी भी धूल मिट्टी निकल जाएगी। टाइल्स हो चुकी हैं साफ़। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा बाय बाय, टेक केयर, बने रहिएगा साथ में।